हेलो स्टूडेंट, हेलो सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन है ये रेलवे अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है इसके में, और अदर वैकेंसी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो छात्र पहली बार चैनल पे पढ़ रहे होंगे वो अपना चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे इसके बाद मैं समझाऊंगा कि ब्लड रिलेशन कैसे इजीली हम लोग समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उस ब्लड रिलेशन में सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन हमारा क्या लगेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो सबसे पहले हम आपको पीढ़ी समझाना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ कोडिंग कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। यदि हम पुरुष को दिखाना चाहेंगे अपने सवाल में तो पुरुष को हम प्लस चिन्ह से दिखाएंगे। अगर किसी भी महिला को दिखाना हो तो हम दिखाएंगे उसको माइनस चिन्ह से। अगर हमको पीढ़ी दिखाना हो तो हम दिखाएंगे इस तरह से वर्टिकल एक डंडे से दिखाएंगे। यदि अगर विवाहिता हमको दिखाना, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा, तो हम दिखाएंगे डबल मतलब इक्वल टू से दिखाएंगे। इसी तरीके से ये हमारा कोडिंग हो गया। अब यदि हम जानेंगे कैसे कि पीढ़ी कैसे सेट होती है, तो सबसे पहले हम पीढ़ी के बारे में समझाते हैं। तो जब भी आप सवाल सेट करिए तो स्वयं को लेके सेट करिए कि हमारे रिलेट करके वो क्या हो रहा है। जहाँ से जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वहाँ पे अपने आप को रखिए और फिर सोचिए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से उसको रिलेट करिए। तो अगर पीढ़ी पहले हम समझाना चाहेंगे कि पीढ़ी में होता क्या है। पहले हम स्वयं को यहाँ मान लेंगे, स्वयं। अब स्वयं में यदि हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएं, क्योंकि अगर पीढ़ी याद रहेगा तो सवाल बनाने में भी थोड़ा सा आसान होगा। यदि हम अपने स्वयं से एक पीढ़ी, अभी बोला ना कि पीढ़ी को दिखाने के लिए हम एक डंडे से दिखाएंगे, मतलब एक वर्टिकल डंडे से, और यही हमारा पहचान होगा कि जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो वहाँ इसकी हम कोडिंग करेंगे। अगर यहाँ एक चीज़ मैं और भूल गया, अगर भाई बहन को यहाँ दिखाना होगा हमको, भाई बहन को, तो हम एक हॉरिजॉन्टल डंडे से दिखाएंगे यहाँ से। तो अगर स्वयं के ऊपर दिखाना चाहेंगे तो अभी तो बताएं कि अगर एक पीढ़ी दिखाना हो ऊपर, तो चाहे नीचे, अगर ऊपर दिखाना हो तो अपने स्वयं से हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ स्वयं है, तो यहाँ स्वयं के बाद यहाँ हमारे पिताजी आएंगे, पिताजी और माताजी। क्योंकि यहाँ अगर हम स्वयं हैं तो स्वयं तो तभी होंगे जब हमारे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माताजी और पिताजी होंगे। यहाँ के बाद हमारा दो रिलेशन यहाँ से आता है, एक तो पिताजी के तरफ से, दूसरे माताजी के तरफ से। अगर यहाँ हम स्वयं की बात कर लिए हैं, अगर एक पीढ़ी ऊपर गए तो हमारे पिताजी और माताजी दोनों एक साथ आ गए। तो पिताजी की तरफ से यदि हम सोचेंगे तो पिताजी के यदि भाई होंगे, तो पिताजी के भाई होंगे तो हमारे क्या लगेंगे, अगर इनके भाई होंगे पिताजी के तो हमारे क्या लगेंगे, ये चाचा लगेंगे। इसी तरीके से अगर माता की, अगर पिता की तरफ और भी चले, इनके भाई को हम चाचा जी कहेंगे और इनकी सिस्टर को अपने पिताजी के, ये हमारे लिए ये बुआ जी होंगे, बुआ जी। इसी तरीके से यदि हम अपने माता की तरफ से रिलेशन में पहुंचे, ये पिताजी की तरफ ये पैटर्नल होगा और इधर से मैटरनल होगा। तो माता के यदि भाई की हम बात करेंगे तो वह हमारे लिए क्या लगेंगे, वह लगेंगे मामा जी। और इनकी सिस्टर भी जो होगी हमारे माता जी की, तो जो इनकी बहन होगी वो हमारे लिए मौसी जी लगेंगी। तो ये इतना सेट हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं को ले लिया, स्वयं को ले लिया तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमारे पिताजी और माताजी। पिताजी की तरफ अगर सोचेंगे तो वहाँ पिताजी की तरफ से कुछ रिलेशन, कुछ माताजी के रिलेशन। तो पिताजी के रिलेशन को हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे और माताजी के रिलेशन को अलग, कि सवाल बनाने में इजी हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो पिताजी के भाई हमारे चाचा जी, यदि पिताजी की बहन होगी तो हमारी वो बुआ जी लगेंगी। हम यहाँ लिख देते हैं, इनकी बहन है
पिताजी की, तो ये हमारे लिए बुआ जी लगेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से यदि हम पिता की तरफ से और एक पीढ़ी ऊपर जाएं, तो अगर पिताजी की तरफ से पहुँचेंगे एक पीढ़ी ऊपर, तो पिताजी के अगर पिताजी आ जाएंगे इनके, तो ये हमारे लिए लगेंगे दादाजी। और जब दादाजी होंगे तो भाई दादी भी होंगी, दादा और दादी। इसी तरीके से यदि अपने माता की तरफ से सोचोगे आप, तो यहाँ से हमारे आ जाएंगे नाना जी और नानी। इतना कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद होगा कि। तो अगर पिता की तरफ से पहुँचे तो जो हमारे पिताजी के पिता होंगे हम उनको दादाजी कहेंगे, और उनकी माता जी को हम दादी जी कहेंगे। इसी तरीके से अगर माता जी की तरफ से हम पहुँचेंगे तो माता जी के जो पिता होंगे वो होंगे हमारे नाना जी, और उनकी वाइफ हो जाएंगी हमारी नानी। अगर एक पीढ़ी और हम ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो हमारे परदादा जी और इधर पर नानी जी मम्मी की तरफ से। इसी तरीके से थोड़ा सा यहीं हम आ जा रहे हैं। अगर हमारे माता जी हैं तो माता जी के भाई हमारे मामा जी, तो वहाँ से एक चीज़ और रिलेट कर लीजिएगा, जब मामा जी हैं तो वहाँ मामा जी की शादी जिससे होगी वो हमारी मामी लगेंगी, और जो हमारे माता जी की बहन होगी, अभी तो हम मौसी कह रहे हैं, उनका जिससे भी शादी होगा हमारे लिए वो मौसा जी होंगे, तो वो हमारे पिताजी के श्रेणी में आ गए एक पीढ़ी ऊपर। इसी तरीके से जो हमारे मामा के लड़के होंगे लड़की होंगी, तो वो हमारे ही पीढ़ी में आएंगे, क्योंकि वो मैं उनको भाई या बहन कहूँगा। तो अगर मामा का लड़का होगा तो यहाँ कहेंगे ममेरा भाई, अगर उनकी लड़की होगी तो कहेंगे ममेरी बहन। इसी तरीके से अगर मौसी का लड़का होगा तो यहाँ कहेंगे मौसेरा भाई, या अगर लड़की होगी तो कहेंगे मौसेरी बहन। इसी तरीके से इनका जो भी लड़का लड़की होगा वो हमारी ही पीढ़ी में आएगा। अब हमारी ही पीढ़ी में आ गया, अगर इनकी शादी हुई तो वो भी हमारी ही पीढ़ी में आएंगे। ऐसा करने के बाद अगर ये दो पीढ़ी हम ऊपर चले, एक पीढ़ी ऊपर जाने पर हमारे माता पिता, पिता के तरफ से उनके भाई उनकी बहन, तो उनके भाई हमारे चाचा जी, उनकी बहन हमारी बुआ जी। अगर चाचा की शादी हो गई तो वो चाची लगेंगी, उनके चाचा के जो भी लड़के आएंगे वो हमारे लगेंगे चचेरे भाई, वो हमारे लगेंगे चचेरे भाई। इसी तरीके से बुआ जी का जो भी लड़का लड़की होगा तो वो भी हमारे लगेंगे चचेरे भाई या बहन, चचेरी बहन या भाई। तो ये सब हमारी स्वयं की पीढ़ी में आएंगे, क्योंकि इन्हीं को हम अपना भाई बहन कहेंगे चचेरे। अगर स्वयं का मेरा भाई होगा तो वो तो मेरा भाई होगा, मेरी लाइन में आएगा ही। अगर दो पीढ़ी ऊपर जाने के बजाय हम दो पीढ़ी नीचे भी जाएं, तो यहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ जब मैं स्वयं था तो यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ हमारे पुत्र या तो पुत्री। इसी तरीके से ये अगर हमारा पुत्र पुत्री है तो जो हमारे मौसेरा भाई और ममेरा बहन, इनके भी तो लड़के होंगे, तो इनके जो भी बच्चे होंगे सब एक पीढ़ी जो नीचे जाएंगे तो इन्हीं लाइन में उनको सेट करेंगे। अगर एक पीढ़ी और नीचे हम लेके जाएं तो यहाँ से हमारा होगा पोता पोती, और इसी में आएगा नाती और नातिन। अगर ये रिलेशन जिस भी छात्र को अगर याद रहेगा तो उसको सवाल सेट करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा समझाएं तो थोड़ा सा इसी में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि जब तक लिंग निर्धारण नहीं होगा तो तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल। तो थोड़ा सा हम यहाँ लॉजिक बता दे रहे हैं। जैसे अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो एक बात बताइए, कह रहा है कि ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है। अभी मैं यहाँ दिखाया था कि महिला को हम माइनस से दिखाएंगे और पुरुष को हम प्लस से दिखाएंगे। अगर पीढ़ी ऊपर नीचे लेके जाना है तो हम एक लाइन से दिखा देंगे जब वर्टिकल में, अगर विवाहित जोड़ा को दिखाना है तो बराबर से दिखाएंगे, और भाई बहन को दिखाना है, चचेरा भाई बहन को दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ ये तो भाई बहन थे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है
कि इस लाइन में कह रहा है कि ए बी की बहन है। जो ए है वो बी की बहन है, इसको इसलिए हम माइनस से दिखा दिए। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी फीमेल है कि मेल है? ये तो हमसे ये कंफर्म नहीं किया, और यहीं पे लड़के गड़बड़ हो जाते हैं। यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, तो ए तो फीमेल है लेकिन बी का कोई लिंग निर्धारण नहीं है, इसलिए बी को ना ही फीमेल कह सकते हैं ना ही मेल, ये निर्धारण नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर अगला इसी को कह दे कि जो बी है, जो ए है, बी का भाई है, तो यहाँ कह रहा है जो ए है ना वो बी का भाई है। तो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों एक ही पीढ़ी में आएंगे, ए भाई है बी का, लेकिन ये नहीं पता है कि बी ए का भाई है या बहन है। इसी तरीके से हम आगे और सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग आप लोग को जो परिवार ट्री है उसको भी मैं समझाया हूँ। अब दो सवाल के माध्यम से आपको कंफर्म करने का प्रयास करूँगा। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, कह रहा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते चलेंगे इसको। कह रहा है यदि बी की माता ए हो, हम जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेट करते जाएंगे। कह रहा है यदि बी की माता ए हो, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि कह रहा है कि जो बी की माता है तो ए है, तो माता तो इससे भाई ऊपर ही होगी, और माता बोल दिया तो इसका मतलब ये है फीमेल, तो बी की माता हो गई ए। अगर हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगा तभी तो हमारी माता होगी, तो हमने एक पीढ़ी ऊपर ले लिया। फिर आगे कह रहा ए का बेटा सी है, तो जब बी का ए माता है तो ये इसका बेटा हुआ या बेटी, तो इसी के लाइन में तो सी आएगा। तो कह रहा है कि जो ए का बेटा है वह सी है, तो कंफर्म कर दिया कि सी हो गया बेटा, और ये बी और सी भाई बहन हो गए। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गया कि बी सी का तो भाई हो गया, लेकिन अभी आगे सवाल पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बी फीमेल है या मेल। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा ई का भाई डी है, अभी इस लाइन को हम लोग होल्ड रखेंगे, आगे से अभी सेट करेंगे। फिर कह रहा ई और डी की माँ बी है, मतलब ई और डी दोनों की माँ बी है, और जब माँ की बात कर दिया ई और डी की माँ बी है, जब माँ है तो ये है फीमेल। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, कंफर्म हो गया कि बी और सी भाई बहन है। तो एक बात तो कंफर्म है, जो ए की लड़की होगी बी और ए का जो लड़का होगा सी, फिर यहाँ बी का लड़का या लड़की होगा, आगे वाली लाइन में कंफर्म हो जाएगा। तो आगे कह दे रहा है कि जो बी की बेटी है वह ई है, जो बी की बेटी है वो ई है, जब बेटी हो गया तो फीमेल है इसलिए इसको माइनस से दिखाएंगे। और इसके पहले जो एक लाइन होल्ड किए थे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कह रहा था कि ई का जो भाई है वह डी है, तो ई का भाई है डी, और जो भाई को मतलब पुरुष है इसलिए हम इसको प्लस से दिखा देंगे। अब हो गया पूरा परिवार ट्री तैयार। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है कि तो डी की दादी कौन है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये डी की बहन, और ई और डी जब भाई बहन है तो इसकी माँ हो गई बी। जब इसकी माँ हो गई बी तो दादी इसकी कौन हो जाएगी, तो इसकी दादी हो जाएगी ए, इसकी दादी हो जाएगी ए। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि जो डी की दादी होगी वह ए होगी। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्या कह रहा, यक्स वाई के पुत्र का भाई है। तो सबसे पहले वाई को हम ले लेते हैं। कह रहा है जो यक्स है वाई के पुत्र, तो ये तो कंफर्म ये वाई हो गया, तो इसका मान लीजिए यहाँ हो गया पुत्र, ये वाई का पुत्र। तो कह रहा वाई के पुत्र, तो इसका भी एक पुत्र होगा कोई, और जब पुत्र होगा जैसे इसके नीचे होगा। तो कह रहा जो यक्स वाई के पुत्र का भाई है, कौन, यक्स। तो जब इसका भाई है तो इसके लाइन में आएगा, और जब इसका भाई है तो जनरल कंफर्म है तो इसको प्लस से दिखा देंगे। फिर लास्ट वाली लाइन में हमसे पूछ रहा है कि तो यक्स का वाई से क्या संबंध है। तो यक्स का वाई से क्या संबंध है, यहाँ से देख लीजिए। जो यक्स है वह वाई का क्या होगा, यह होगा पोता।
या तो ये कहेंगे जो यक्स है, यक्स वाई का पोता है, या इसी को अगर और पूछ लेगा तो कह रहा वाई यक्स का क्या है, तो जो वाई है यक्स के दादाजी हैं, दादाजी हैं। और भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके आगे और पार्ट 2 चाहिए आपको थोड़ा सा और सवाल में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।